थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदा ईश्वर मेरे यहोवा मेरे खुदा, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। एक बारी फिर पिता परमेश्वर, आज के हम प्रभु तीसरे दिन के उपवास में मेरे खुदावंदा, हम प्रभु जी आपकी हजूरी में आते हैं मेरे खुदावंदा। हम प्रभु जी आज के तीसरे दिन के उपवास में प्रभु जी हम आपकी हजूरी में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी, आपके जयकार हो। सारा महिमा, सारा आदर, सारा जलाल खुदावन यीशु के नाम को देते हैं, खुदावन यीशु के नाम को ऊंचा करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी को। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। सारा धन्यवाद, सारा आदर, सारा जलाल खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं और आज के तीसरे दिन के उपवास को खुदावंदा आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, इस उपवास मीटिंग को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितनी भी आपकी महिमा करें, आपको पसंद आए मेरे खुदाबंदा, आपकी बड़ाई करें, आपको पसंद आए प्रभु। जो वचन बोला जाए प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हो और प्रभु जी रूह जिस्म जान से खुदावन यीशु के नाम को महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी हम तेरा शुक्र करते हैं, शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाते हैं मेरे खुदावंदा। सारा महिमा, सारा आदर, सारा जलाल खुदावन यीशु के नाम को देते हैं। सभी प्रार्थना मांगते हैं खुदावन यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम खुदावन की हजूरी में चले, उसके लिए एक छोटा सा गीत गाएंगे, उसकी तारीफ के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके नाम को धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आसमान बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आसमान बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने लाजर जिलाया, जिसने यकई को बचाया, जिसने लाजर जिलाया, जिसने यकई को बचाया, जो वायदे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्यों डरा मैं, क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल
ओ यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहदा है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, होवेगी ना कमी किते मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी, होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी, रब जाली जिवें गुम्मी होई पेड़ नो लभदा, जाली जिवें गुम्मी होई पेड़ नो, जे मेरी पाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होसैना दे नारे असीं गावांगे, बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होसैना दे नारे असीं गावांगे, लिखना ते गाउणा सानू ओही सिखाउंदा, मेरी सुर नाले ताल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद मेरे खुदा, तेरे नाम की महिमा हो, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, मैं करा बंदगी तेरी, यीशु जी यीशु जी यीशु जी, मैं करा बंदगी तेरी, यीशु जी यीशु जी यीशु जी, मैं करा बंदगी तेरी, यीशु जी यीशु जी यीशु जी, मैं करा बंदगी तेरी, तू दिती जिंदगी मैनू, तू दिती जिंदगी मैनू, जीवा मैं तेरे लिए, यीशु जी यीशु जी यीशु जी, मैं करा बंदगी तेरी, यीशु जी यीशु जी यीशु जी, मैं करा बंदगी तेरी, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले बोलूं मैं वही, तू जो बोले बोलूं मैं वही, यीशु जी यीशु जी यीशु जी, मैं करा बंदगी तेरी,
यशु जी यशु जी यशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी काम पूरा तूने सारा किया है 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 छोड़ा ना अधूरा कुछ भी छोड़ा ना अधूरा कुछ भी यशु जी यशु जी यशु जी करा मैं करा बंदेगी तेरी यशु जी यशु जी यशु जी करा मैं करा बंदेगी तेरी तू मेरी जिंदगी जिंद है तू मेरी रात है तू मेरी रात है तू मेरी जिंद है तू मेरी जान है तू मेरी जिंद है तू मेरी जान है तू मेरी हर खुशी तू मेरी हर खुशी यशु जी यशु जी यशु जी करा मैं करा बंदेगी तेरी यशु जी यशु जी यशु जी करा मैं करा बंदेगी तेरी तू जीती जिंदगी में नो तू जीती जिंदगी में नो जीवा मैं तेरे लिए यशु जी यशु जी यशु जी करा मैं करा बंदेगी तेरी यशु जी यशु जी यशु जी करा मैं करा बंदेगी तेरी तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले बोलूं मैं वही तू जो बोले बोलूं मैं वही यशु जी यशु जी यशु जी करा मैं करा बंदेगी तेरी यशु जी यशु जी यशु जी करा मैं करा बंदेगी तेरी यशु जी यशु जी करा मैं करा बंदेगी तेरी करा मैं करा बंदेगी तेरी करा मैं करा बंदेगी तेरी हालेलुया धन्यवाद पवित्र आत्मा री थैंक यू जीसस हालेलुया मेरे मान सामर्थी खुदा मेरे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे नाम को ऊंचा करते हैं मेरे खुदा प्रभु सारा महिमा सारा आदर सारा जलाल खुदा में यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं मेरे खुदा आज हम जो कुछ है प्रभु सब कुछ तेरी ओर से है मेरे खुदा हम अपनी आत्मा को बुद्धि को प्राणों को सोच समझ को विचारों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे खुदा और प्रभु हम प्रार्थना करते कि प्रभु यीशु हमने जितनी भी आराधना की मेरे खुदा हमें विश्वास है कि प्रभु आपको पसंद आएगी मेरे खुदा हम आज के तीसरे दिन के उपवास को प्रभु यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदा प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह प्रभु तेरे लोगों के ऊपर हो प्रभु जी और इन उपवासों के दौरान पिता परमेश्वर तेरे लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु यीशु बढ़ने पाए मेरे खुदा प्रभु इनकी आत्मिक लाइफ बढ़ने पाए खुदा बंदा प्रभु ये आत्मा की ग्रोथ कर जाए मेरे खुदा बंदा प्रभु ये वचनों में ग्रोथ कर जाए मेरे खुदा बंदा ये प्रभु यीशु तेरी वचनों में प्रार्थनाओं में प्रभु ग्रोथ कर जाए मेरे खुदा बंदा और प्रभु शैतान की कोई ताकत प्रभु इन्हें छूने ना पाए मेरे खुदा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन उपवासों में प्रभु जी होने दे मेरे प्यारे प्रभु यीशु तेरे लोगों का आत्मिक लेवल बढ़ने पाए मेरे खुदा और प्रभु हर वो शैतानी आत्मा प्रभु जो इनके जीवनों में काम करने की कोशिश करती है इनको गिराने की कोशिश करती है प्रभु इनको कमजोर करती है डामाडोल करती है खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से निकलने पाए मेरे खुदा इनको छोड़कर जाने पाए मेरे खुदा और खुदावंदा तेरे स्वर्ग दूत इनकी निगाहबानी के लिए खड़े रहे मेरे खुदा प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितना वचन आज बोला जाए प्रभु हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से बोलते हैं मेरे खुदावंदा कि वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए और हम इस वचनों के द्वारा अपने जीवन को चलाने पाए हम मांगते हैं खुदावंद यीशु के थैंक यू जीसस
धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सभी जन खुदावन के वचन से पढ़ेंगे। आइए हम सभी जन परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हिजकेल की पुस्तक को हम लोग निकालेंगे। हिजकेल उसका 2 अध्याय को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। यस, उसकी पहली आयत से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। लिखा है कि हिजकेल एक परमेश्वर का धर्मी जन, एक उसका भविष्यद्वक्ता था, और परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी अपनी सेवकाई के लिए। किस लिए? अपनी सेवकाई के लिए, कि वो इजराइलियों के पास जाए और उसके सुसमाचार को सुनाए, और जो जो बात परमेश्वर उसे दर्शनों के राह दिखाता है वो बात वो इजराइलियों से कहे। हालेलुया। और बाइबल बताती है यहाँ पर हिजकेल की पुस्तक में कि इजरायली लोग बहुत ही कठोर दिल के हैं, बहुत ही हठेले दिल के हैं, बहुत ही परमेश्वर के वचनों को ना मानने वाले हैं। परमेश्वर ने पहले भी उनके जीवनों में बहुत से काम किए, जिस प्रकार से मैं आपको बाइबल में बता चुका हूँ कि उत्पत्ति, उसके बाद उत्पत्ति से लेकर आप आगे तक देखते आए हैं, निर्गमन में, फिर उसके आगे बहुत सारी पुस्तकों में, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों के जीवन में काम किया, है ना। और उसके बाद भी वो परमेश्वर के कामों को देखने के बाद भटकते आए हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम लोग क्या हैं, हम लोग इजराइली लोग हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो कौन है? वो हम लोग इजरायली लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। तो परमेश्वर के लोग क्या करते हैं? आज भी हम लोग परमेश्वर के साथ कहीं बारी सही तरीके से नहीं चलते। जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलें, उसके वचनों को अपने जीवन में लागू करें, तो बहुत बारी क्या होता है कि हम उसके वचनों को सुन लेते हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते। बहुत बारी हम उसकी शिक्षाओं को सुनते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते। उसके वचनों के अनुसार जैसे वो चाहता है हमसे कि हम चले, अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि जिस चीज़ का उसने हमसे वायदा किया है कि स्वर्ग का राज्य मैं तुम्हें दूंगा, जिस प्रकार से परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है, वो सामर्थ्य वाला जीवन, वो शांति वाला जीवन, वो स्वर्ग का राज्य का जीवन परमेश्वर तो हमें देना चाहता है, लेकिन हम बार बार अपने कामों से उस परमेश्वर का क्या करते हैं? इनकार करते हैं, ना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हिजकेल को चुना और उसको इजराइलियों को सुसमाचार सुनाने के लिए, कि उनको जाकर सुसमाचार सुने। तो परमेश्वर ने चुना और उसको भेजा। आइए हम पढ़ेंगे हिजकेल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उनकी पहली आयत से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। ये हिजकेल को कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइलियों के पास, अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरोध बलवा किया। उनके पुरखे और वह भी आज के दिन तक मेरे विरोध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, वो क्या है? निर्दलीय है और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वह जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वह सुने चाहे ना सुने, तो भी वह जान लेंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य की संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे वो कांटों में, चाहे ऊंट कटारों में, चाहे बिच्छुओं के बीच भी तुझे रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि
वह विद्रोही घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जब मैं तुझे भेज रहा हूं तो तू उनसे मत डरना। उन्होंने मेरे वचनों को भी नहीं सुना, वो तेरे वचनों को भी नहीं सुनेंगे। वो मेरी बातों को नहीं मानते, वो तेरी बातों को भी नहीं मानते। वो हठीले लोग हैं, यहां पर बाइबल में लिखा ना, वह हठीले लोग हैं, वो निजरिय लोग हैं, वो क्या है, विद्रोही, और वो विद्रोही घराने के लोग हैं। उन्होंने आज तक मेरे कामों को देखकर क्या किया, मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। आपको पता है, मैंने बाइबल में एक बार पहले भी मैंने आपको पढ़वाया कि इजरायली जब लाल समुद्र पार करवा के लेकर आए गए और परमेश्वर ने उनको बड़ी बड़ी विपत्तियों से छुड़ाकर फिरौन के हाथ से आज़ाद कराकर और लाल समुद्र पार कराकर, है ना, और किस प्रकार से 40 वर्ष तक उनको मन्ना खिलाया, किस प्रकार से उनको बटेरे खिलाए, सब चीज़ों का इंतजाम करवाया जंगल के अंदर 40 वर्ष तक। ये परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह है ना। लेकिन उसके बाद भी जब मूसा पहाड़ के ऊपर परमेश्वर से बात करने गया, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि मैं कुछ शिक्षाएं तुझे देना चाहता हूं ताकि तू इजराइलियों से उनको सिखाए, उनको बताए मेरी आज्ञाओं को, तो उन लोगों ने क्या किया, सोने का बछड़ा बना लिया, है ना, और वो उसकी आराधना करने लगे और वो ये कहने लगे कि यही तेरा परमेश्वर है इजराइल, यही तेरा परमेश्वर है जो तुझे लाल समुद्र से पार करा लाया है। कितने हठीले लोग हैं वो लोग। यहां तक कि उन्होंने बार बार परमेश्वर से बलवा के, यहां तक कि उन्होंने अपने अपने बीच में ही उन्होंने व्यभिचार किया, जबकि परमेश्वर व्यभिचारी से सख्त घृणा करता है। उन्होंने अपने हाथों के कामों को बिगाड़ा, उन्होंने अपने हाथों के कामों से उन्होंने देवी देवताओं को बना बनाकर उनको पूजना शुरू करा, जिसके विरुद्ध परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। और यहां परमेश्वर हिजकिय्याह को कह रहा है, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे भेजता हूं इजराइलियों के बीच में, तू उनके चेहरे को देख कर मत डरना, तू उनके स्वभाव को देख कर मत डरना, तू उनके वचनों को देख के मत डरना। वो तुझे चाहे कैसे भी हो, उन्होंने मेरी नहीं सुनी, वो तेरी भी नहीं सुनेंगे, लेकिन तू उनके बीच में जा और मेरे वचनों को प्रचार कर, ताकि वो जान ले कि हमारे बीच में क्या है, आज एक भविष्य दिखता है और वो परमेश्वर की बातों को हमें बताता है। यहां पर बाइबल में लिखा है कि वो लोग क्या कर देंगे, वो तेरी बातों को नहीं सुनेंगे। भले ही तुझे कांटों के बीच में, भले ही तुझे ऊंट कटारों के बीच में, भले ही तुझे बिच्छुओं के बीच में तुझे रहना पड़े, तो तू घबराना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं तुझे भेज रहा हूं। हालेलुया। आज हम लोग क्या हैं, हम लोग इजराइली लोग हैं। क्या हम आज भी परमेश्वर के वचनों में सही चल रहे हैं? क्या हम आज भी उस प्रकार से चल रहे हैं जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग चलें? उस समय इजराइली लोग क्या करते थे, परमेश्वर के कामों को, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते थे, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते थे। जो परमेश्वर बोलता रहा वो परमेश्वर की आज्ञा को काट कर अपनी अपनी मर्जी चलाते थे। क्या आज हम इजरायली लोग, क्या आज हम उसके धर्मी जन लोग, क्या आज हम उसके विश्वासी लोग, क्या आज हम उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं? क्या आज हम उसकी बातों पर, उसकी शिक्षाओं पर खड़े उतर रहे हैं? परमेश्वर ने कहा विश्राम के दिन को पवित्र मानना, तुम अपने सारे काम छोड़ देना, पहला स्थान मुझे देना। विश्राम का दिन, एतवार का दिन मेरी महिमा का दिन होता है, पहले मेरे भवन में आना। क्या हम आ रहे हैं उसके भवन में उसका धन्यवाद करने के लिए कि उन्हें पूरे दिन, पूरे हफ्ते हमें संभाल के रखा, पूरे महीने, पूरे सालों हमें संभाल के रखा? क्या हम आते उसकी बड़ाई करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए? नो। परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता का आदर करना, क्या हम कर रहे हैं उसके, अपने माता पिता का आदर? परमेश्वर ने कहा तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू किसी चीज का लालच ना करना। क्या ऐसे स्वभाव हमारे अंदर है? परमेश्वर ने कहा तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू मूर्ति पूजन ना करना। क्या हम मान रहे हैं ऐसी चीजों को? हम तो परमेश्वर से ज्यादा अपने फोन को महत्व दे देते, तो हम परमेश्वर को क्या महत्व देंगे? हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, कहीं ना हो कहीं ना कहीं अब भी वो पुराने वाले इजराइलियों का जो स्वभाव है अब भी हमारे अंदर है। अब भी उस समय वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते थे, आज भी हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। उस समय वो भटकते थे, परमेश्वर बोलता रहा इधर चलो, अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा वो उधर को चलते थे, और आज भी यही हो रहा है।
परमेश्वर कहता है कि उठ, प्रार्थना कर। हम उठेंगे, फोन को देखने लग जाएंगे। परमेश्वर ने रविवार का दिन दिया, महिमा का दिन, लेकिन रविवार के दिन हमें सारे घर के काम निपटाने होते हैं, हमें फिल्म देखने जाना होता है, शॉपिंग करने जाना होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर हिजकेल को कह रहा है कि तू उनके वचनों को देखकर, तू उनके मुख को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर डरना ना, क्योंकि मैं तुझे भेज रहा हूं। देख वे विद्रोही, वो ऐसे ढीठ लोग हैं, उन्होंने मेरी नहीं सुनी, वो तेरी भी नहीं सुनेंगे, इसलिए अब मैं तुझे भेजता हूं। तू जा, लेकिन जो तुझे बोलना है वो तुझे मैं बताऊंगा। तू डरना मत, घबराना मत। हालेलुया। लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, 10वें आयत में लिखा है, उसने कहा कि उनको, लिखा है कि उसको उसने मेरे सामने खोलकर, लिखा है कि उसने एक पुस्तक मुझे दी। उसने कहा हे मनुष्य के संतान, जो तुझे बोलना है वो तुझे मैं बताऊंगा, तुझे क्या करना है, इसलिए आ, इस पुस्तक को ले और उसे खा और पचा, जो वचन की बातें मैं तुझको देने जा रहा हूं। जो तुझे बोलना है वो तुझे मैं बताऊंगा, तुझे क्या बोलना है। देख, जो शिक्षा है मैं तुझे दे रहा हूं, जो वचन की बातें मैं तुझे दे रहा हूं, तू उनको वहां पर जाकर बोलना कि परमेश्वर क्या कह रहा है। और इसलिए आ, जो वचन तुझे बोलने हैं वो तुझे मैं देता हूं, वो शिक्षा मैं तुझे देता हूं, इसलिए ले, तो इस बाइबल को ले और इसे खा और पचा। और लिखा है, तब उसने मेरे आगे एक हाथ किया। मैंने क्या देखा दर्शन में? मेरे आगे एक हाथ आया, उसके अंदर एक पुस्तक थी जो दोनों तरफ लिखी हुई थी, और उसने मुझे थमाई और उसने मुझे कहा ले, इसे खा और पचा। 10वीं आयत में लिखा, उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वह दोनों तरफ लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा हुआ था वह बड़ा ही विलाप और शोक भरा और दुख भरा वचन थे। हालेलुया। जो वचन आज हमें दिए जाते हैं वो बड़े शोक भरे, वो बड़े दुख भरे हमें लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्ची बात बोलते हैं, हमारे मुंह का कीचड़ हमें दिखाते हैं, हमारे मन का मैल हमें दिखाते हैं। वो हमारे लिए क्या है? बड़े दुख भरे और बड़े शोक भरे होते हैं वो वचन। क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम जब पढ़ते हैं वो हमारे अंदर का मैल हमें दिखाते हैं, वो हमारे अंदर का कीचड़ हमें दिखाते हैं, हमें बताता है कि हमारे मुंह पे कितनी बुराइयां हैं, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। और हमें इन वचनों को पढ़कर हमें शोक होता है, हमें दुख होता है। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा है 3 अध्याय की 3री आयत में, पहली आयत में लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस इजराइलियों के घराने से क्या कर? बातें कर। हालेलुया। इस पुस्तक को खा, पचा ले, तब जाके इजराइल के घराने से बातें कर, क्योंकि जो वचन मैंने तुझे खिलाए हैं वो सच्चे के वचन है। अब तू जाकर उनसे बात करने पाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज जब परमेश्वर का कोई भविष्यद्वक्ता, कोई खुदा का दास आपके सामने आता है, वो परमेश्वर की बातों को बताता है, हमें चाहिए कि उसके उस वचनों को सुनकर, जो खुदावन के उस वचनों को लेकर आया आपके सामने, हमें उस वचनों को सुनकर उस पर अमल करना है, ना कि उसको सुनकर हमें अब भी ढीठ रहना है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि खुदावन का दास वचन सुना रहा है, आया है इतनी दूर से, अब आएगा, 2 गाने गाएगा, वचन सुनाएगा, चला जाएगा, हम उसके हाथ में कुछ रख देंगे, वो आएगा और लेगा और चला जाएगा। बस रोज का यही हाल है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? समय नजदीक है, समय नजदीक है, समय निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। कब तक हम टेढ़े बने रहेंगे? कब तक हम ढीले बने रहेंगे? कब तक हम वो टेढ़ी जाति बने रहेंगे कि एक कान से वचनों को सुनकर दूसरे कान से हम निकालते रहेंगे? कब तक हम अपने आप को, स्वभाव को चेंज नहीं करेंगे? परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर हम अपने आप को, अपने स्वभाव को चेंज नहीं करेंगे, अगर हम अपने उस कैरेक्टर को चेंज नहीं करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो भले हम जितना मर्जी उपवास कर ले, जितना मर्जी हम प्रार्थना कर ले, वो हमारी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, आप इस आगे पढ़ना, वहां पर लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे भेजता हूं उनके सामने, क्योंकि मैं तुझे एक ऐसी जाति के सामने भेजता हूं जो तेरी ही बोली के लोग हैं। मैं तुझे किसी अन्य जाति के लोगों के सामने नहीं भेजता, मैं तुझे ऐसी जाति के सामने भेजता हूं कि जो तेरी ही बोली के लोग हैं, वो तेरे वचनों को सुनेंगे नहीं। क्योंकि अगर मैं तुझे किसी अन्य जाति के पास भेजता, किसी अन्य बोली वाले के पास भेजता, तो एक बार में वो तेरी सुन भी लेते, क्योंकि तेरा वचन उनको समझ में नहीं आता। लेकिन उनको तेरा वचन समझ में आएगा, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी नहीं सुनी, वो तेरी भी नहीं सुनेंगे। लेकिन तूने उनको सुनाना है,
दिखा तूने उनको सुनाना है, वो सुने या ना सुने, तूने उनको सुनाना है, उनको बताना है कि वो किस गलती को कर रहे हैं, ताकि कल को जब मैं उनका न्याय करूंगा तो मैं उनको बोल सकूंगा कि देख तेरे पास ये वचन आया था, मेरा दास तेरे पास भेजा गया था, मेरा दास हजकेल तेरे पास भेजा गया था, मेरा दास पास्टर संजय तेरे पास भेजा गया था, मेरा दास ये भेजा गया था, वो भेजा गया था, ये उस समय भेजा गया था, और तुमने उसके वचनों को सुना और उस पर मन ना लगाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। और जब हम उस वचनों को नहीं ग्रहण करते तो हमारे जीवन में क्या आता है? दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, बीमारियां आती है, फिर हम परेशान होते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या करूंगा? मरी डालूंगा। समय समय पर क्या डालूंगा? मरी डालूंगा, दुख डालूंगा, तकलीफ डालूंगा, परेशानी डालूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे वचनों को नहीं मान रहे हैं, मेरे वचनों को सुन के अनसुना कर रहे हैं। मैंने पहले भी उनको क्या किया? दिक्कतें दी हैं। जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था तो परमेश्वर को क्रोध आया था और बहुत से लोग मारे गए थे। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर एक आयत में लिख रहा है कि जब वो मेरे साथ वफादार होकर नहीं चलेंगे तो मैं क्या करूंगा? महंगाई करूंगा उनके जीवन में। मैं महंगाई करूंगा उनके कामों को। मैं क्या करूंगा? यहां तक मैं ऐसा समय ले आऊंगा कि वो अपने बच्चों को मार के खाएंगे। और क्या करेंगे? बच्चे माता पिता को मार के खाएंगे। बाइबल में लिखा है ऐसा। ये हिजकेल की जो भविष्यवाणी वो कह रहा है, लिखा ऐसा समय आएगा जब इतना अकाल पड़ जाएगा, ऐसा मतलब समय आ जाएगा, ऐसा दौर आ जाएगा, मैं महंगाई इतनी बढ़ा दूंगा कि क्या होगा? उनके काम ठप पड़ जाएंगे। वो लोग बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे और दिक्कतें आ जाएगी। मैं पढ़वाता हूं आपको। अगर आप 5 अध्याय निकाले हिजकेल का, 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे हम लोग। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हारे बीच में महंगी और दुष्ट जंतु पहुंचाऊंगा। महंगी मतलब कि महंगाई और दुष्ट जंतु भेजूंगा, परंतु तुम निसंतान करोगे और मरी और खून तुम्हारे बीच में चलेंगी और तुम में तलवार चलेंगी। लिखा है कि बलवाऊ मुझे तुझ पर यहोवा यह कहता है। लिखा है कि तुम्हारे बीच में महंगाई आएगी और तुम क्या करोगे? तुम्हारे बीच में मैं दुष्ट जंतु को भेजूंगा। और लिखा है कि निसंदेह क्या करेंगे? तुम्हारे बीच में मरी आएंगी और क्या होगा? खून तुम्हारे बीच में क्या होगा? बहेगा। अगर हम एक बार ऊपर के 16वीं आयत को पढ़ते, लिखा हुआ है, यह उस समय होगा जब मैं उन लोगों का नाश करने के लिए क्या करूंगा? तुम पर महंगाई डालूंगा। हालेलुया। लिखा ना 16वीं आयत में, लिखा यह उस समय होगा जब मैं उन लोगों पर क्या करूंगा? नाश करने के लिए महंगी करूंगा। कि क्या होंगे? महंगाई के तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा और तुम्हारे अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा। हालेलुया। अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा। हमारे सारे खाद्य पदार्थों को, सारी चीजों को क्या करेगा? वो नाश कर देगा। हमारे बीच में महंगाई हो जाएगी, हमारे काम धंधे ठप पड़ जाएंगे, सब कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहां पर? परमेश्वर कह रहा है कि अंत के समय में बहुत से खुदा के दासों ने भविष्यवाणी भी की है, प्रॉफिटों ने, कि आने वाले समय में वही रिच होगा, जिनके पास गोल्ड होगा वही रिच होगा, जिनके पास जानवर जीव जंतु होंगे, है ना, जिनके पास जानवर होंगे। और पुराने समय में भी ऐसे था। अगर आप अब्राहम के पास देखो तो उस समय उनके पास गोल्ड था, उनके पास जानवर थे, उनके पास ऐसे प्रॉपर्टी नहीं थी ज्यादा। प्रॉपर्टी जो बाद में, जब परमेश्वर ने बाद में दी उनको कि जिस जगह पर तू रह रहा है वो जगह मैं तेरे हाथों में कर दूंगा, है ना। लेकिन उस समय उनके पास कितनी वो होती थी, है ना, जानवर कितने होते थे? हजारों के, लाखों की तादाद में। तो समय फिर मुड़कर वही आएगा। और परमेश्वर यहां पर यही बात बता रहे हैं कि उस समय वो धर्मी जन थे तो वो ब्लेस किए गए थे। अगर आज आप धर्मी जन सही तरीके से चलोगे तो आप भी ब्लेस किए जाओगे।
परमेश्वर हमें अपने वचनों से बता रहा है कि जो लोग मेरे अनुसार चलेंगे वो ब्लेस किए जाएंगे, वो बचाए जाएंगे। परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि इस्राएलियों मुड़ आओ, अपने काम से, अपने कर्म से मुड़ आओ। वो कह रहा है कि वो वचन सुने या ना सुने, लेकिन उनको सुना, क्योंकि लिखा है कि अगर एक व्यक्ति पापी है, इसमें लिखा, आप पढ़ लेने से लिखा है, एक व्यक्ति अगर पापी है और अगर वो पाप में मर गया तो कह रहा है इसका लेखा मैं खुदा के दास से लूंगा। क्यों? क्योंकि वो पाप में था, लेकिन तूने उसे, मैं तुझे भेजता हूं, हे हिजकीएल, तू जाकर उसे बता कि तू पाप कर रहा है, तू बुराई में, तो नाश होने वाला है। और यदि वो तेरे वचन को सुनकर मन फिरा ले तो अपनी जान को बचा लेगा, और उसके द्वारा तेरा भी लेखा सही दिया जाए। लेकिन लिखा है कि यदि तू उसे सुसमाचार सुनाए और वो उस पर मन ना फिराए तो वो मरेगा, वो तो मरेगा, लेकिन तू बच जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने अपनी सेवा पूरी करी है। लिखा अगर वो व्यक्ति मन ना फिराए तो वो मरेगा, 100% मरेगा। इसलिए तेरा काम है सुसमाचार सुनाना, तो सुना, और हमारा काम है परमेश्वर का सुसमाचार बांटना, और हम बांट रहे हैं। क्योंकि कल को परमेश्वर हमसे भी पूछेगा कि तुमने किस प्रकार से सेवा करी, किस प्रकार से तुमने सुसमाचार को सुनाया, तुम लोगों ने मेरी बातों को बताया नहीं बताया। लेकिन आज हम लोग बता रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है आप लोगों को उस वचन पे अमल करने का, उस वचन को मानने का। हालेलुया। लिखा अगर वो व्यक्ति मन फिरा लेगा तो बचाया जाएगा, अगर नहीं मन फिराएगा तो वो अपने पापों के कारण क्या होगा? मारा जाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें मन फिराना है, हमें अपने पापों से, अपनी बुराइयों से मन फिराना है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि हे हिजकीएल, तू जाकर क्या करे, इजराइल के घराने से बोल। वो तेरी नहीं सुनेंगे, वो ढीठ है, लेकिन तूने जाकर बता दे उनकी गलतियों को। तू बता दे कि प्रभु यहोवा यूं करता है, यूं कहता है कि मैं नाश कर दूंगा यदि तुम उसकी आज्ञा को नहीं मानोगे। तो वो कह रहे वो ठीले लोग हैं, वो नहीं मानेंगे। अगर मान जाए तो वो बचाए जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, आज जरूरत है हमें सही प्रकार से चलने की, अपने मनों को फिराने की, परमेश्वर के समीप आने की, ताकि परमेश्वर हमारे चाल चलन को देखकर वो हमें बख्श दे, हमें माफ कर दे। और वो दयालु है, वो बख्शेगा, वो हम पर दया करेगा, क्योंकि उसने कहा कि मैं दयावंत हूं, और वो दयावंत करता है। तो परमेश्वर ने हमेशा हमारे पापों को क्षमा किया। उसने अपना एक लोटा पुत्र हम जैसे पापियों के लिए दे दिया। तो आज ज़रूरत है हमें उसके चरणों में आने की, उससे अपने गुनाहों को तौबा करने की, ताकि वो परमेश्वर हम पर दया करे और हमें अपने समय में याद रखे। तो हमें ज़रूरत है परमेश्वर के पास आने की। तो आइए हम प्रार्थना करें, खुदावन यीशु के दया मांगे, कृपा मांगे, ताकि वो हम पर दया करे और हम उसके अनुसार चलने वाले बने। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान सर्वशक्तिमान खुदा ईश्वर। प्रभु हम तुझसे दया मांगते मेरे खुदा, जो वचन आपने हमें दिया। प्रभु तूने हिजकीएल को कहा कि हे मनुष्य की संतान, तू जा, मैं तुझे इजराइलियों के बीच में भेजता हूं, क्योंकि वो ऐसे हठीले लोग हैं, वो मेरे वचनों को नहीं मानते, नहीं सुनते। तूने जा और मेरी शिक्षाओं को बता, ताकि जो सुनकर मन फिराएगा वो बचाया जाएगा, जो मन नहीं फिराएगा वो मारा जाएगा। ऐ मेरे खुदा, हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जितने लोगों ने आज तेरे वचन को सुना, हम सभी इजरायली लोग हम विश्वास करते हैं। प्रभु हम मनों को फिराते हैं अपने पापों से, बुराइयों से। प्रभु जी हमने पाप किए तेरे विरुद्ध, हमने पाप किए प्रभु यीशु, और प्रभु हमें तू क्षमा कर, प्रभु हम पर दया कर मेरे खुदा, और हमें सारी बुराइयों को खुदा में यीशु माफ कर दे। ऐ मेरे खुदा हम मांगते प्रभु तू दया कर, कृपा कर प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग बीमार है, खुदा में यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन में से बीमारी दूर हो जाए मेरे खुदा बंदा। तेरा धर्मी दाहिना हाथ इनके जीवन में आए प्रभु। इनके काम धंधे खुदा में यीशु के नाम से ब्लेस हो, परिवार के सदस्य ब्लेस हो। जितने भी शैतानी आत्मा इनके जीवन में काम करती है, खुदा में यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। तेरा वचन इनके जीवन में काम करे। ऐ मेरे खुदा तू अपने दास की प्रार्थना को सुन, उत्तर दे मेरे खुदा। तेरे वचन में लिखा मेरा दास जो भी पृथ्वी पे खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते प्रभु यीशु इनके जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु तू छू और दया कर प्रभु, मैं मांगता हूं खुदा में यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप लोग विदा लें यीशु के नाम से। हम लोग फिर मिलेंगे कल की मीटिंग।